एक गांव में कुछ समय से अजीब सी घटनाएं हो रही थी, जिससे सब लोग डरे हुए थे। सबकी गायें, जानवर और खुद आदमी भी गायब होते जा रहे थे। और इन सब के पीछे एक चुड़ैल का साया होता है, जिसे अपनी मर्जी से शादी करने के जुर्म में गांव वालों ने मिलकर मार दिया होता है और वो चुड़ैल बन गई होती है। चुड़ैल बदला लेने के लिए शैतानों के देवता की पूजा करती है। शैतानों का राजा प्रकट होता है। मैं तुमसे खुश हूँ, बोलो क्या चाहती हो तुम? मेरी तपस्या काम आई। जय हो, जय हो। इन गांव वालों ने मुझे मार दिया और मेरे पति को भी मार दिया। आप मुझे शक्तियाँ दो। ठीक है, लेकिन मैं तुम दोनों में से एक को ही शक्ति दे सकता हूँ। तो आप मेरे पति की लाश को शक्तिशाली बना दो। लेकिन तुम्हें अपनी सारी ताकत भी अपने पति को देनी होगी और कोई जानवर का शरीर लाना होगा ताकि मैं तुम्हारे पति को फिर से जिंदा कर सकूं। फिर चुड़ैल जंगल जाती है और कुछ ना मिलने पर उसे एक बड़ा सा कोबरा सांप दिखता है और वो उसी सांप को मार के ले आती है और अपने पति की लाश को भी ले आती है। फिर हैवान उस सांप के शरीर पे चुड़ैल के पति का सिर लगा देता है और उसे जिंदा करके भूतिया सांप बना देता है। चुड़ैल की भी सारी शक्तियां खींचकर उसके पति के शरीर में डाल देता है। उस भूतिया सांप का शरीर बहुत बड़ा होता है और आंखें बड़ी बड़ी और सफेद हो जाती है। तुम्हारी जान अब तुम्हारे पति में है और सारी शक्तियां भी। प्रीतम, मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो भूतिया सांप जंगल में नदी के किनारे बैठ जाता है और चुड़ैल उसके शरीर को पेड़ और घास फूस से ढक देती है और सांप बड़ा सा मुंह खोलकर बैठ जाता है, जिससे कि देखने वाले को वो एक गुफा लगे। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है और छुप जाती है। गांव में जानवरों और लोगों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अरे मीरा, सोनू को स्कूल अकेले मत भेजना। अगली सुबह एक गांव वाला अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में जाता है। अरे मेरी प्यारी गाय माता, जल्दी से चर लो, मैं लकड़ियाँ काट लेता हूँ तब तक, फिर यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर खतरा है। फिर कुछ देर बाद एक गाय चरते चरते उसी गुफा के पास पहुंच जाती है, जो कि असल में गुफा नहीं, सांप का मुंह होता है। और जैसे ही अंदर जाती है, वो भूतिया कोबरा उसे अपनी जीभ में लपेटकर पेट के अंदर निगल लेता है। उधर हरिया अपनी एक गाय कम होने पर परेशान हो जाता है और बाकी गायों को लेकर रोता हुआ गांव जाता है। अरे हरिया भैया, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अरे भाई क्या बताऊं, देखो ना, मेरी एक गाय गायब हो गई। अरे तुम जंगल गए ही क्यों? वहाँ खतरा है। भाई क्या करें, लकड़ियाँ, सब्जियाँ, फल और कई जरूरी सामान लेने जंगल कब तक नहीं जाएंगे हैं? फिर हरिया चला जाता है। तभी वहाँ सुंदर की पत्नी मीरा और बेटा सोनू आ जाते हैं। अरे सुनते हो? अरे सुनिए जी। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही हो? जब देखो मेरे पीछे पीछे मेरा पीछा करते हुए आ जाती हो। कभी मुझे भी चैन से जीने दिया करो। मेरा दिमाग मत खराब करो। एक तुम ही तो टाइगर श्रॉफ रह गए हो जो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊं। अरे यार, गुस्सा क्यों करती हो? अब बोलो बोलो, क्या हुआ? मैं आपको बुलाने आई थी, सरपंच जी ने सबको बुलाया है। फिर सब लोग सरपंच जी के घर पे जमा होते हैं। कोई भी अकेला जंगल की ओर नहीं जाएगा। जो जरूरत का सामान चाहिए होगा वो सब 8-10 लोग जाकर एक ही बार में ले आया करेंगे। हाँ सरपंच जी, हम झुंड में जाया करेंगे ताकि कोई समस्या ना हो। वहीं गांव के सब बच्चे खिड़की से बड़ों की बातें सुन रहे होते हैं और दुखी होते हैं। अगले दिन सुंदर और हरिया
सब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। चलो बच्चों, सब हाथ पकड़ लो एक दूसरे का और साथ में ही चलना। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और स्कूल जाने लगते हैं। जंगल के रास्ते से होते हुए जा ही रहे होते हैं कि सोनू की नजर उस गुफा पर पड़ती है। अरे बाबा, वो गुफा कैसी है? हमारे गांव के जंगल में पहले तो ऐसी कोई गुफा नहीं थी। बस थोड़ा और आगे आ जाओ, अपनी लंबी जीभ से तुम सबको एक बार में ही खींच लूंगा। इतने सारे लोगों का काम तमाम, वो भी एक ही बार में। चुड़ैल, जो कि पेड़ के पीछे छुपी होती है, कहती है, आओ आओ गांव वालों, आओ। तभी जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अरे बाबा, ये देखिए, ये रास्ता चिकना सा है। रुको रुको, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, चलो जल्दी वापस। इस गुफा की वजह से ही लगता है सब लोग गायब हुए हैं। चलो सरपंच के पास। अरे हरिया कहाँ गया? हमारे साथ ही तो था, वापस नहीं आया क्या हमारे साथ? हरिया उन लोगों के साथ वापस ही नहीं गया होता और चुपके से जंगल में ही रुक गया होता है। सब लोग गए, मैं अंदर जाके देखता हूँ। मेरी गाय भी चरते हुए क्या पता अंदर ही चली गई हो। जैसे ही हरिया थोड़ा आगे जाता है, वो भूतिया कोबरा उसे जीभ में लपेट लेता है और उसे अंदर निगल लेता है। अरे मर गया रे! नहीं! वहीं दूसरी ओर गांव में सभी गुफा की बात सुनकर हैरान होते हैं और हरिया को ना पाकर परेशान होते हैं। फिर सब आदमी मिलकर जंगल जाते हैं और गुफा देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो और भी ज्यादा लोग आए हैं। लगता है सब आदमी ही आ गए। मजा आ गया, आज तो एक ही बार में काफी मर जाएंगे। देखिए सरपंच जी, यही है वो गुफा। हम अकेले बच्चों के साथ थे, इसलिए अंदर नहीं गए। अरे बाप रे, चलो अंदर चलें। क्या पता हमारे लोग जो गायब हुए हैं वो अंदर हों। फिर जैसे ही सब लोग आगे बढ़ते हैं और सांप की जीप पर चढ़ते हैं, वो सांप उन सब को लपेटकर अंदर निगल जाता है। तभी आदमियों का पीछा करते हुए गांव की औरतें और बच्चे भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल छिप जाती है ताकि किसी को शक ना हो और वो भी भूतिया सांप के मुंह में चले जाएं। माँ, यही वो गुफा है, चलो अंदर चलें, बाबा को बचाना है। नहीं बेटा, तुम सब बच्चे यहीं रुको, हम औरतें जाती हैं। नहीं माँ, मैं भी जाऊंगा, हम बच्चों के पास एक तरकीब भी है। फिर वो सब औरतें और बच्चे उस गुफा में जाने लगते हैं। तभी भूतिया सांप उन्हें जीभ में लपेटकर अंदर निगल जाता है। अरे मर गई रे, अरे मर गई रे, मर गई, ये क्या हो रहा है? मैं तो फिसलती ही जा रही हूँ। माँ! फिर वो सब कोबरा के पेट में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें अपने पति मिलते हैं। अरे मीरा, तुम यहाँ क्यों आई? ये कोई गुफा नहीं बल्कि किसी भूतिया और मायावी सांप का शरीर लगता है। वहाँ कई जानवरों और इंसानों की लाशें तैर रही होती हैं, जो कि भूतिया सांप ने पहले खाई होती है। तो ये बात थी, ये सब हमारे गांव वालों के ही शरीर हैं। हाँ बेटी, और हम भी कुछ देर तक इसके पेट में रहे तो हमरा भी यही हाल होगा। तभी सोनू और सभी बच्चे अपने पास से कृष्णा जी की मूर्ति निकालते हैं। हे कृष्णा, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। जैसे आपने बाल रूप में अघासुर राक्षस को मारा था, वैसे ही हमें भी बचा लीजिए। तभी मूर्ति से बाल कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तुम चिंता मत करो, इन जैसे दुष्टों को मारने ही तो मैं अलग अलग रूप में आता हूँ। फिर कृष्ण मुस्कुराते हुए अपने शरीर को बड़ा करने लगते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हुआ? अरे अरे अरे, तुम्हारे अंदर मेरी भी जान और शक्तियाँ बसी हैं। मैं मर जाऊंगी। और तभी
धमाके के साथ कोबरा का पेट फट जाता है और वो मर जाता है।